वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज हम जानेंगे गेटिंग प्रेग्नेंट विद इरेगुलर पीरियड्स। इट मीन्स अगर आपके अनियमित पीरियड्स हैं तभी भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इस पर बात करेंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसा होती हैं कि उनके पीरियड्स समय पर नहीं आते, एक महीने आते हैं, दूसरे महीने नहीं आते हैं तो आगे पीछे आते हैं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। कई महिलाएं अनियमित पीरियड्स का सामना करती हैं। इस वजह से कई महिलाओं को गर्भधारण करने में परेशानी होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि जो अनियमित पीरियड में भी गर्भवती होना संभव है? जी हाँ, प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन नियमित पीरियड चक्र वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी तुलना में प्रेग्नेंट होना थोड़ा सा कठिन होता है। किसी भी महिला का माहवारी चक्र तब अनियमित माना जाता है जब उनका पीरियड चक्र 21 दिनों से कम या 35 दिनों से अधिक लंबा होता है। अब सवाल यह आता है कि अनियमित जो माहवारी है या अनियमित जो पीरियड्स हैं, वो जो चक्र है होने पर महिलाएं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। पहली बात तो आपको ओव्यूलेशन की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन के दौरान सेक्स करना ज़रूरी होता है। ऐसे में ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है कि आप ओव्यूलेट कब हो रही हैं। अनियमित पीरियड्स के बावजूद अगर आपको ओव्यूलेट होने का सटीक समय पता लग जाए तो कंसीव करना ईजी हो जाता है। ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए आपको करना क्या है, कुछ उपाय हैं जिनका आप सहारा ले सकती हैं। सबसे पहले तो आपको अपना ओव्यूलेशन पीरियड का पता करना है। वो बहुत ही आसान है। आपको पहले ये देखना है कि आपके पीरियड्स कब आए हैं, किस डेट में आए हैं, ओके, और नेक्स्ट पीरियड आए हैं या नहीं आए हैं तो किस दिन आए हैं। तो आपको वो साइकिल पहले चेक करनी है कि कितने दिन की आपकी साइकिल है, 21 दिन की है, 22 दिन की है या 25 दिन की है, ओके, या पीरियड आपको कितने दिन आए उस पर भी निर्भर करता है ये। अब बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, शरीर के तापमान में बदलाव होते हैं जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड आता है। सर्विक्स सॉफ्ट होकर खुलना, सर्विकल म्यूकस का अंडे की सफ़ेदी के समान चिकना, पतला और स्पष्ट होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन जैसा महसूस होना, सेक्स की इच्छा बढ़ना इत्यादि। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो समझिए आपका ओव्यूलेशन पीरियड आ गया है और आपको रिलेशन बनाना है, तब आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट भी आती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट आती है, इसका आप यूज़ कर सकती हैं। इस किट की मदद से ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि हो जाती है। आप उसका पता लगाने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। यह हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, साथ ही इसे इस्तेमाल करना भी बहुत इजी है। बस आपको डिप करना होता है, उससे आप पता लगा सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, सटीक ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करवा सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर ब्लड वर्क के जरिए भी ओव्यूलेशन का पता लगाया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड नहीं पता कर सकती। बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं आज की डेट में कि आप पता कर सकती हैं। बार बार सेक्स करने का फ़ायदा क्या है यहाँ पर जानेंगे। जिनको प्रेग्नेंट होना है, अगर आप ओव्यूलेशन साइकिल सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार सेक्स करने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बार बार सेक्स करने से कंसीव करना थोड़ा आसान हो सकता है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो। हर 2 से 3 दिनों में असुरक्षित यौन संबंध बनाएं, इसे कंसीव करना आसान होगा। दरअसल पुरुषों का जो स्पर्म है महिला के गर्भाशय में 5 से 7 दिनों तक एक्टिव रहता है, जबकि फीमेल का एग 24 घंटे तक रहता है। तो 7 दिन तक रहता है। जब भी आप कभी ओव्यूलेट होंगी तो वो एग और स्पर्म फ्यूज़ हो जाएंगे तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन आपको हफ्ते में 3 बार रिलेशन बनाना ही बनाना है अपने पार्टनर के साथ। ऐसे में अगर आप हर 2 से 3 दिन के अंदर सेक्स करती हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। महीने में आप इस तरीके से करिए, 4 हफ्ते होते हैं तो 3-3 के हिसाब से आप कर लीजिए। 12 बार आपको रिलेशन बनाना है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। क्या अनियमित पीरियड गर्भावस्था को कर सकते हैं प्रभावित? कैन इरेगुलर पीरियड्स अफेक्ट प्रेगनेंसी?
इस पर बात करेंगे। जो इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं ना, उनकी वजह से गर्भावस्था प्रभावित होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पीरियड चक्र किस वजह से अनियमित है। अगर पीरियड अनियमित होने की कोई खास वजह नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी किसी भी तरह के खतरे से आप बचने के लिए डॉक्टर से संपर्क बनाएं। इसके अलावा अगर किसी बीमारी की वजह से आपका पीरियड चक्र अनियमित है तो इससे गर्भावस्था में कुछ प्रॉब्लम्स, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पीसीओएस से जो ग्रसित महिलाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, पीसीओएस से ग्रसित महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए उन्हें मिसकैरेज होने की संभावना होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, गर्भावस्था जन्य डायबिटीज़। ओके। प्री क्लैम्पसिया, गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद ब्लड प्रेशर में अचानक से वृद्धि होना। पी टर्म जन्म, समय से पहले बच्चे का जन्म। हाइपरथायराइडिज्म से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो महिलाएं हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित होती हैं उनका हार्मोन अनियमित होने से उन्हें मृत बच्चा, प्रीमैच्योर डिलीवरी और जन्म दोष जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये थी बातें इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। देखिए, आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बिल्कुल भी मायूस मत होइए। बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी आराम से। ओके। अपनी हेल्दी डाइट लीजिए और जो कमियां हैं आप एक बार चेकअप करा लें, डॉक्टर से मिल लें, जो टैबलेट, जो सप्लीमेंट्स लेने हो वो लीजिए और अपने ऊपर फोकस करिए। आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना।